13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता, रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो यहां पर लिखेंगे रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता, रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता यम बराबर, तो क्या होता है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, यह सूत्र होता है। तो यम इक्वल टू x का गुणांक कितना है, 3 है, माइनस तो पहले से लगा रहेगा, x का गुणांक कितना है, 3 है, y का गुणांक कितना है, -4 है। तो यम इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो यह क्या गया, रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता। हमको क्या करना है, रेखा 1 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो लिखेंगे अतः रेखा 1 के समांतर तथा बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फार्मूला लगेगा y - y1 = यम x - x1। तो यह जो बिंदु दिया हुआ है इसको क्या मान सकते हैं, x1 y1 मान सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो y - y1 की जगह 3, यम की वैल्यू 3/4 और x - x1 माइनस क्या हो जाएगा, +2, 4 से गुणा करिएगा, 4y - 12 = 3x +6। सबको इधर ले लीजिए या सबको उसी साइड में ले चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4y, अब 12 × 6 = 18 = 0। तो यही आ जाएगा रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु -2, 3 से होकर जाता है। चल 8वें क्वेश्चन में दिया है एक रेखा का समीकरण x - 7y + 5 = 0 और x अक्ष पर अंतःखंड 3। तो कह रहा है इस रेखा पर लंब तथा x अक्ष पर 3 अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, इस रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता पहले निकाल लें। तो लिखेंगे पहले इस रेखा की प्रवणता निकाल लें। रेखा 1 की प्रवणता, तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, यम बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो यम इक्वल टू x का गुणांक कितना है, 1 है, तो माइनस तो पहले से है x का गुणांक की, और y का गुणांक कितना है, -7। तो रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 1/7। यह किस रेखा की प्रवणता आ गई, रेखा 1 की प्रवणता। और इसके लंबवत रेखा की प्रवणता कितनी होगी, रेखा 1 के लंबवत रेखा की प्रवणता, रेखा 1 के लंबवत रेखा की प्रवणता यम डैश बराबर कितना हो जाएगा, यम डैश बराबर कितना हो जाएगा। तो इस रेखा की प्रवणता का उल्टा करके चिन्ह बदल देंगे, -1/1/7 -7। क्यों होगा,
क्योंकि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारण लिखना होगा तो लिख लेंगे चूंकि m इंटू m डैश बराबर -1। तो m डैश का मान निकालना है तो m से इसी में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो रेखा एक के लंबवत रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो रेखा की प्रवणता आ गई। अब कह रहा है कि यह रेखा x अंतःखंड पर, x अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है। जैसे यह देखेंगे x डैश y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु। यह मान लिया x अक्ष पर यह रेखा है, यहीं यह क्या कर रहा है, x अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3 है। इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक, यह बिंदु P मान लेते हैं, तो यह x अक्ष पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। अब इसी रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। और इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, -7 आ गई। तो यहां पर लिखेंगे अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण फार्मूला वहीं लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। तो यही क्या है, यही बिंदु x1 और y1 है। तो y माइनस y1 की जगह कितना रखेंगे, 0, और m डैश की जगह कितना रखेंगे, -7, और x माइनस x1 की जगह 3 रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा y माइनस 7x प्लस 21। इन सबको इधर ले लीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यही आएगा अभीष्ट रेखा का समीकरण, जो कि रेखा एक के लंबवत है और x अक्ष पर 3 अंतःखंड बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 रेखाएं दी हुई हैं। ये क्या है, रेखा का समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि इन रेखाओं के बीच का कोण निकालिए। तो पहली रेखा को इक्वेशन 1 बना लिया, दूसरी को 2 बना लिया। तो अब रेखा एक की प्रवणता, रेखा एक की प्रवणता m1 बराबर, फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। फार्मूला याद होना चाहिए, -x का गुणांक अपान y का गुणांक। पहली रेखा का निकाल रहे हैं तो पहली रेखा में गुणांक देखेंगे, x का गुणांक √3 है, माइनस चिन्ह पहले से, y का गुणांक इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो m1 बराबर कितना आ गया, -√3। इसी तरह से रेखा 2 की प्रवणता निकालेंगे। रेखा 2 की प्रवणता m2 बराबर, तो यहां पर भी हो जाएगा -x का गुणांक अपान क्या, y का गुणांक। तो m2 बराबर हो जाएगा -1 अपान √3। यक्स का गुणांक 1 है, y का गुणांक √3, तो -1 अपान √3। अब रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो लिखेंगे रेखाओं 1 तथा 2 के बीच का कोण। फार्मूला कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरह का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर ऐसे भी पूरा मॉडल ले सकते हैं, धनात्मक आता है। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 माइनस √3, अब माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 अपान √3 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 -√3
-1/√3। यहाँ पर याद देखेंगे इस तरह से। तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर देखेंगे इसका इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो -3, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में इंटू होगा 3 आएगा। तो यहाँ पर माइनस पहले से है, -3 +1 अपान कितना, √3। अब यहाँ से इसको इंटू करना है, √3 से कट जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 पहले से है और यह 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से जरा देखें tan थीटा बराबर आएगा कितना आ जाएगा, -2/√3 और इंटू नीचे से कितना है 2, यह 2 यहाँ पर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर -1/√3 मीन्स tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3। मार्च से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो रेखाओं के बीच का कोण पूछा, तो यहाँ पर जरा एक बात ध्यान में रखेंगे। मान लिया यह पहली रेखा है और यह दूसरी रेखा है और इनके बीच का एक कोण अगर 30 डिग्री बन रहा है तो दूसरा कोण कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा। क्योंकि रेखाओं के पूरा एक तरफ कितना कोण बनेगा, 180। तो अगर यह 30 है तो यह कोण कितना बनेगा, 150। तो यहाँ पर दो आंसर भी मिल सकता है, 150 भी दे सकता है 30 भी। लेकिन रेखाओं के बीच का जब कोण बताती हैं तो वहां पर न्यून कोण लिया जाता है, यानी छोटा कोण 90 से कम वाला लिया जाता है। इसलिए यहां पर इसका आंसर जो आना चाहिए वह 30 डिग्री आना चाहिए।